अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे हम टिंकर कैड पे आप डीसी मोटर को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका आप सर्किट कैसे बनाएंगे यूजिंग एच ब्रिज सर्किट, उसकी प्रोग्रामिंग और कंट्रोल, इसको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आर्डिनो को सिलेक्ट करेंगे, ब्रेडबोर्ड आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास सिंपल डीसी मोटर यहाँ पे अवेलेबल है फॉर अवर कनेक्शंस। ये हमारे पास उसका टर्मिनल 1 है, ये हमारे पास टर्मिनल 2 है उसका। उसमें हमारे पास टर्मिनल 2 फॉर पॉजिटिव एंड टर्मिनल 1 फॉर अवर ग्राउंड और नेगेटिव, इसको हम यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम मोटर को सिंपली अगर रन टेस्ट करना चाहें तो हम इसको पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे या नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। नेगेटिव को कनेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे नेगेटिव के साथ, इसको हम कलर चेंज कर लेंगे। पॉजिटिव को कनेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पॉजिटिव के साथ। तो हम सिंपल टेस्ट करना चाह रहे हैं हमारे मोटर का ऑपरेशन, बिकॉज सिंपल डीसी मोटर है हमारे पास। तो आर्डिनो का जो 5 वोल्ट की हमारे पास पोर्ट है वो हमारे पास एनएफ होगी डीसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक, हमारे पास यहाँ पर अरेंज हो गया ये। तो 5 वोल्ट से यहाँ एक कनेक्शन ले लेंगे हम, यहाँ पे आके इस पॉजिटिव में कनेक्ट कर लेंगे और ग्राउंड से कनेक्शन लेंगे, यहाँ पे आके हम ग्राउंड में कनेक्ट कर लेंगे। तो थ्रू दिस ब्रेड बोर्ड अवर सप्लाई, हमारी सप्लाई 5 वोल्ट की मोटर को चली गई और ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम सिंपल सिमुलेशन रन कर लेंगे और चेक करेंगे भाई हमारे पास मोटर चल रही है। ओके, मोटर हमारे पास रनिंग में है, अराउंड 10,000 आरपीएम में हमारे पास रन करेगी सिमुलेशन में। तो सिंपल हमने ये पावर सप्लाई देके चेक कर लिया भी हमारे पास मोटर ऑपरेट कर रही है। अब इसी को हम फॉर एग्जांपल, बिकॉज हमारे पास डीसी मोटर है, हम डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, और ये हमारे पास ग्राउंड आ जाएगा इसका। अब इसको हम पिन नंबर फॉर एग्जांपल 4 से हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो पिन नंबर 4 है हमारे पास वो प्रोवाइड कर रही है सिग्नल हमारी डीसी मोटर को फॉर द ऑपरेशन। ठीक, अब हम इसके कोडिंग में आ जाएंगे। कोडिंग को हम टेक्स्ट में कर लेंगे क्योंकि हम आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास उसमें कोडिंग में आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास इंटीजर मोटर इज इक्वल टू पिन नंबर 4 है, पिन नंबर 4 हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे पिन मोड, हमारे पास जो मोटर वाली पिन है वो आउटपुट है। उसके बाद मोटर को हम ऑन कर रहे हैं और विद इन 1 सेकेंड डिले उसको हम ऑफ कर रहे हैं। सिंपल सा प्रोग्राम हम बना के उसको हम सिमुलेट करेंगे और हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास मोटर विद इन 1 सेकेंड के लिए वो ऑन हो रही है, फिर 1 सेकेंड के लिए वो ऑफ हो रही है। अब चूंकि हमारे पास डीसी मोटर है, हमारे पास अगर डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे ये मोटर आपकी 5 वोल्ट 3 वोल्ट की होगी, इट्स ओके। लेकिन मोर देन दैट हम इस मोटर को कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके लिए हम मोटर ड्राइवर सर्किट्स यूज़ करते हैं या मोटर के ड्राइवर की आईसी यूज़ करते हैं। अब इसमें हमारे पास मोटर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंट्रोल होगी, हम इसको डायरेक्ट रिवर्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते। उसके लिए हमें एच ब्रिज सर्किट इस्तेमाल करना पड़ेगा, एच ब्रिज सर्किट की आईसी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास आर्डिनो टिंकर कैड में अवेलेबल है। इसको हम स्टॉप कर देंगे। फिर हमारे पास यहां पर अपने कंपोनेंट्स में देखेंगे, हमारे पास डिजिटल में यहाँ पर हमारे पास ऑल कंपोनेंट्स में आईसी अवेलेबल है फॉर अवर मोटर, कि हम मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में ऑपरेट कर सकें। पावर कंट्रोल टाइमर, उसके बाद एच ब्रिज मोटर ड्राइवर L293D हमारे पास आईसी अवेलेबल है। इसको हम यूज़ करेंगे इसी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में कंट्रोल करने के लिए। अब एच ब्रिज को हम रोटेट कर देंगे। ओके, हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, हमारे पास आईसी कनेक्ट हो गई। तब देखिए इसमें पिन की हमारे पास ये इनेबल है 1 and 2, ये इनपुट 1 आउटपुट 1, ग्राउंड ग्राउंड आउटपुट 2 इनपुट 2 और उसके बाद पावर। सेम है इनेबल 3 and 4। तो ये जो पिन है हमारे पास इनको कंट्रोल कर रही है फॉर अवर मोटर 1। यहाँ पे हमारे पास इस आईसी को हम बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 मोटर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो गेट है वो हमारे पास 2 मोटर्स का है।
ये देखें, ये हमारे पास उस आईसी की पिन डायग्राम है। इसके मुताबिक हमारे पास देखिए 1 और 2 इनेबल करने के लिए हमारे पास पिन नंबर 1 इस्तेमाल हो रही है। पिन नंबर 9 हमारे पास, क्योंकि 16 पिन की आईसी है हमारे पास, जो भी इस तरह की डिजिटल आईसीज होती हैं बेटा, उनमें जो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा कैप या होल मौजूद होता है, उनके लेफ्ट पे हमारे पास पिन नंबर 1 स्टार्ट होती है, गो डाउन पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसी के ऑपोजिट में हमारे पास पिन नंबर 9 है, फिर गो अप में हमारे पास पिन नंबर 16 तक। तो वीसीसी को हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे बेटा। पिन नंबर 4 5 को हमने ग्राउंड से कनेक्ट करना है, 13 12 को हमने ग्राउंड से कनेक्ट करना है। और अगर इस पोर्ट को आपने इनेबल करना है तो इसको आपने इनेबल पिन को भी 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है। अगर ये वाली आप डायरेक्शन पोर्ट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं 3 4 फॉरवर्ड सेकंड मोटर, इसके लिए आपको इसको इनेबल लाजमी करना है। इन दोनों को इनेबल करेंगे तो हमारे पास 2 मोटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, वरना अगर आप सिर्फ 1 और 2 को इनेबल करेंगे तो सिर्फ आप 1A 1Y जो हमारे पास इनपुट की है या आउटपुट की है, ये इनपुट की है या आउटपुट की, हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसको हम यूज़ करेंगे फॉर आवर डायरेक्शन कंट्रोल इन आवर डीसी मोटर यूजिंग ऑर्डिनो। तो हम वापस अपनी सिमुलेशन की तरफ आते हैं, वायरिंग की तरफ। तो हमारे पास जो ग्राउंड की पिंस हैं इनको हमने ग्राउंड कर देना है। वी यूज ब्लैक कलर फॉर आवर रेफरेंस के लिए हम ब्लैक कलर इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरीके से ये 2 पिन है हमारे पास, इसको भी हमने ग्राउंड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इनेबल की जो पिन है इसको हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर लेना है, इसको हम रेड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनेबल की पिन है, इसको भी हम रेड कर देते हैं और पावर से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास इसमें जो पावर 2 की पिन है इसको भी आप रेड से कनेक्ट कर देंगे, और हमारे पास जो पावर 1 की पिन है उसको भी रेड से। तो अब हमने पावर भी सप्लाई कर दी है, ग्राउंड भी कनेक्ट कर दिया है फॉर आवर डीसी मोटर, और उसको हमने अब इनपुट आउटपुट से कनेक्ट करना है ताकि उसको यूज़ कर सकें। इसको हम यहाँ से रिमूव करके इधर कनेक्ट कर लेंगे, और इधर हम अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं करेंगे, इस मोटर को भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और मोटर बेटा इसमें ऐड कर लेंगे। डीसी मोटर को ऐड करने के बाद इसमें हम सिंपल, अब 2 जो हमारे पास टर्मिनल्स हैं डीसी मोटर के, ये देखिए, ये हमारे पास है इनपुट 1, ये हमारे पास है आउटपुट 2 और इनपुट 2। इनपुट की जो हमारी पिन है वो हमारी यूज़ होगी ऑर्डिनो में। ऑर्डिनो को देंगे, हम कनेक्ट करेंगे ताकि हमारे पास उसकी फॉरवर्ड और रिवर्स को वो कंट्रोल कर सके फॉर आवर डीसी मोटर। यहाँ से उठाएंगे हम, यहाँ पे आके पिन नंबर 6 में दे देते हैं बेटा, और यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट 2 है उसको हम उठा के पिन नंबर 7 में दे देते हैं। इनको हम कलर चेंज कर लेते हैं फॉर आवर रेफरेंस, ताकि वो डाटा की पिन्स हमारे पास इसी कलर में आ जाए, यूजिंग आवर ब्लू कलर। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास पिन है ये हमारे पास इस मोटर के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे पहले कनेक्ट की हुई है। इसी तरीके से अब पॉजिटिव है हमारे पास, इसको हम आउटपुट 1 पे कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और जो नेगेटिव है हमारे पास उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। इनकी हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास मोटर की वायरिंग को शो करे। अब हमारे पास मोटर की वायरिंग हो गई है। फॉर दिस डीसी मोटर हमने एच ब्रिज से चैनल 1 एंड चैनल 2 पे हमने कनेक्ट कर ली है अपनी डीसी मोटर, जो हमारे पास डीसी मोटर 2 है। अब हम कोड में आएंगे। कोड में अगेन अब हमने 2 वायर्स इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें हमारे पास फॉरवर्ड मोटर का यूज़ कर लेंगे, _m इज इक्वल टू, कि मोटर 1 है, इज इक्वल टू, ओके, इसको हम मोटर 1 कर देते हैं बेटा, इसको हम m2 कर देते हैं। अब ये हमारे पास कनेक्टेड है थ्रू दिस पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 7 पे। तो हमारे पास पिन नंबर 6 हो गई बेटा, इंटीजर रिवर्स _मोटर 2 हमारे पास पिन नंबर 7 आ गई। ठीक, अब इसी में हम कर लेते हैं डिजिटल राइट। अब ये क्योंकि मोटर 1 है इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं। M2 को हाई करेंगे और उसको लो करेंगे हम, रिवर्स वाले को। ठीक हो गया। उसके बाद यही हम यूज़ करेंगे, उसको अब हम लो कर देंगे बेटा, इसको हम हाई कर देंगे। तो हमारे पास सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे बेटा। अब हमारे पास ये मोटर हमारे पास
Okay, pin mode. Okay, we have to identify pin mode for our other two outputs as well. ये हमारे पास आ जाएगी, ये भी आउटपुट है बेटा। उसके साथ इसका सैम्पल हमने चेंज कर दिया था, डिक्लेयर वेरिएबल नेम चेंज किया था, उसको मॉडिफाई कर देंगे। और दूसरे वाले भी हमारे पास जो कमांड है उसको भी एज अ आउटपुट ही आ जाएगा। अब हमारे पास डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गई है इंशाल्लाह। ओके, अब देखिए हमारे पास ये मोटर सिर्फ फॉरवर्ड चल रही है, वो जब ऑफ हो रही है हमारे पास, ये हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में। तो एच ब्रिज का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बेटा यही है कि मोटर को आप फॉरवर्ड और रिवर्स में कैसे ऑपरेट करेंगे। एच ब्रिज में हमारे पास एक इनपुट यूज हो जाएगी मोटर को पॉजिटिव डायरेक्शन में बेटा सप्लाई देने के लिए, और एक हमारे पास यूज हो जाएगी मोटर को नेगेटिव में देने के लिए। तो हमारे पास L293D वो हम यूज करते हैं मोटर एच ब्रिज, हमारे पास आईसी है मोटर्स को फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए। इसमें हम एक और मोटर भी ऐड कर सकते हैं बिकॉज आईसी में हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं फॉर कनेक्टिंग टू मोटर्स। सिमुलेशन हम स्टॉप कर देंगे, हमारे कंपोनेंट्स में आ जाएंगे, कंपोनेंट्स में आके हम एक और मोटर उठा लेंगे बेटा। इस मोटर को हम रोटेट कर लेते हैं सेम उसी कॉन्सेप्ट से जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया। इसमें से 2 पिन्स हम इस्तेमाल करेंगे जो आउटपुट की है, वो हम मोटर आउटपुट 3 को हम इधर से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट की हमारे पास है उसको हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो 2 पिन्स हैं हमारे पास जो इनपुट की हैं, क्योंकि आईसी की इनपुट है उसकी आउटपुट है, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और हम यहाँ पे पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको उठाएंगे फॉर एग्जाम्पल अवर इनपुट नंबर 4, यहाँ से उठा के इसको हम पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कोडिंग में क्या तब्दीली होगी, हमने जो थर्ड मोटर लगाई है इंटीजर, उसमें f_m3 इज इक्वल टू पिन नंबर 2, इंटीजर r_m3 इज इक्वल टू पिन नंबर 3 पे हमारे पास आ। इसी तरीके से हमारे पास इनको हम आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर कर देंगे भी हमारे पास ये जो पिन्स हैं ये आउटपुट है, M3 आउटपुट, M3 आउटपुट। सेम हियर, अब हम यहाँ पे उसको हम उसी डायरेक्शन में हम उसको M3 कर देंगे बेटा, इसको M4 कर देंगे। सीक्वेंस में भी दोनों एक साथ फॉरवर्ड हो एक साथ रिवर्स हो, तो उसमें हमारे पास यही प्रोग्राम यूज होगा। उसमें हम ऐड कर देंगे थर्ड मोटर को। अब इसको हम सिमुलेट करेंगे तो हमारे पास ओके r_digital_write what is r_m3 है, सॉरी, ओके मोटर 3। तो हमारे पास ये देखिए मोटर हमारे पास दोनों ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्योंकि इसको हमने रोटेट किया हुआ है। अगर आप इसको रोटेट कर लेंगे तो हमारे पास आपको लगेगा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास मूव कर रही है। सेम डायरेक्शन के लिए इसको हम बेटा रिवर्स कर देंगे और इसको फॉरवर्ड कर देंगे। अब हमारे पास जो भी होंगे ये दोनों फॉरवर्ड में हमारे पास इकट्ठे मूव हो रही हैं, और हमारे पास इसी तरीके से फॉर आवर सेकंड डायरेक्शन। ओके, थर्ड मोटर हमारे पास रोटेट नहीं कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोडिंग को चेक कर लेंगे बेटा हमारे पास कोडिंग करेक्ट है या करेक्ट नहीं। इसमें हाई लो किया हमने, इसको भी लो हाई कर देंगे बेटा, क्योंकि आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो एक को ऑफ करेंगे दूसरे को ऑन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसको देन वी विल स्टार्ट। अब देखिए हमारे पास वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इकट्ठे हमारे साथ मूव कर रही हैं फॉर अवर बोथ मोटर्स। ये हमारे पास सिंपल सा एक सर्किट है जिसमें हम देखते हैं भी हमारे पास एच ब्रिज सर्किट को आप कैसे यूज कर रहे हैं आईसी को फॉर अवर मोटर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। अब एच ब्रिज को हम एक दफा देख लेते हैं भी एच ब्रिज क्या चीज है, वो किस तरीके से मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में मूव कर। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल सी बेटा डीसी मोटर है। अब एच ब्रिज में हमारे पास क्या होता है कि हमारे एच ब्रिज क्यों कहते हैं इसको, और हमारे पास क्या सीन है इसमें, किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास बेटा इसके कनेक्शंस की वायर्स आ गई। ओके, ये हमारे पास कनेक्शन की वायर्स आ गई। इसी को हम तो हमारे पास इसमें
यहाँ पे जो हमारे पास कनेक्शन है मोटर का वो इधर से यहाँ आ गया और इधर से हमारे पास यहाँ आ गया, इसमें से हमारे पास ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। तो इसकी शेप हमारे पास कनेक्शन की एच शेप होती है, इस वजह से इसको हम एच ब्रिज कहते हैं। फिर हमारे पास इसमें हमारे पास यहाँ पर एक स्विच आ गया और ये स्विच आ गया। गेट्स ट्रांजिस्टर काम कर रहे हैं हमारे पास, गेट्स की फॉर्म में होता है, इस वजह से हमारे पास स्विचेस सिंपली यहाँ पर आ जाती है। ये आ गया हमारे पास एक और ये आ गया हमारे पास एक। तो ये हमारे पास जो कनेक्शन है ये हमारे पास बेटा 24 वोल्ट आ गया। ये 9 वोल्ट कर लें, 24 वोल्ट कर लें, जो भी कर लें आप। ये 9 वोल्ट आ गया हमारे पास, ठीक। और ये हमारे पास दोनों ग्राउंड आ गए, ये ग्राउंड आ गया हमारे पास और ये भी ग्राउंड आ गया। अब पता है हमें डीसी मोटर को बेटा एक आप डायरेक्शन देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में क्लॉकवाइज, नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास रोटेट करेगा। तो हम जब इन दो एच ब्रिज में जब हमारे पास जो आपके पास वो आईसी शो हो रही है, ये जब हम बात करते हैं आउटपुट 1 और हमारे पास आउटपुट 2 जो डीसी मोटर की है, ये इनपुट 1 इनपुट 2 हमारे पास, ये हमारे पास बेटा इनपुट 1, ये हमारे पास इनपुट 2, ठीक है। इसको हाई कर रहे हैं हम, इसको लो कर रहे हैं, करेक्ट। तो हम जब इसको हाई करते हैं, इसको लो करते हैं, हमारे पास तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास यहाँ कि हमारे पास ये करंट की डायरेक्शन है हमारे पास, जिसकी वजह से मोटर हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। फिर हमारे पास इसको आप जब हमने रिवर्स डायरेक्शन में करना है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसको आप हमारे पास ये हमारे पास दोनों स्विच आपके पास ओपन हो जाएंगे। फिर जब सेकंड हमारे पास इनपुट है, हमारे पास इनपुट 1 आ गई, हमारे पास इनपुट 2, तो हमारे पास ये वाले कनेक्शन जो है ये वाले हमारे पास उसमें ऑन हो जाएंगे। ये जब क्लोज होंगे हमारे पास तो मोटर की डायरेक्शन करंट की हमारे पास इसके थ्रू यहाँ से फिर यहाँ पर और फिर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसको एच ब्रिज कह रहे हैं। भी हमारे पास इनपुट 1 है, इनपुट 1 में हमारे पास ये और ये स्विच काम कर रहे हैं, इनपुट 2 में हमारे पास ये और ये स्विच काम कर रहे हैं। तो जब इनपुट 1 हम ऑन करेंगे, हाई करेंगे, तो दोनों हमारे पास इनपुट 2 लो करेंगे तो ये और ये हमारे पास जो गेट हैं वो क्लोज हो जाएंगे। जब हम इनपुट 2 को ओपन करेंगे, ऑन करेंगे, तो हमारे पास ये और ये गेट क्लोज हो जाएंगे, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। जब हमारे पास ये गेट 1 और गेट 2 ये हमारे पास जब क्लोज होंगे तो करंट की डायरेक्शन फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट होगी, जिसकी वजह से मोटर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन करेगी। जब हम इन दोनों गेट्स को ओपन कर देंगे और इन दोनों गेट्स गेट 3 को और गेट 4 को क्लोज कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो हमारे पास आपकी मोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ये हमारे पास होता है एच ब्रिज का, और इसलिए इसको हम एच ब्रिज सर्किट कहते हैं। तो ये बेटा हमारा आज का लेसन था जिसमें हमने मोटर्स को कनेक्ट किया आर्डिनो के साथ। पहले हम लोगों ने उसको डेड पावर दी, उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग करके चेक किया भी हमारे पास मोटर ऑपरेट हो रही है, प्रॉपर ऑपरेट हो रही है। फिर हमने सिंपल सीक्वेंस के लिहाज से, अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हमने एच ब्रिज सर्किट मूव किया, ड्राइवर्स आईसी इस्तेमाल की, उसमें हमने एक दो मोटर्स कनेक्ट की, उनकी प्रोग्रामिंग की, और हमने देखा भी हमारे पास कोडिंग में कि अगर हमारे पास एक एच ब्रिज के ज़रिए हम मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में कैसे मूव करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा। हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें।